स्टूडेंट, मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं अफ़गानिस्तान संकट और जानेंगे आज क्या है अफ़गानिस्तान संकट। और ये भी बता दूं आपको, ये आपका जो फर्स्ट बुक है उसका दूसरा चैप्टर दो ध्रुवता का अंत क्लास 12th का, तो उसी टॉपिक एक नया टॉपिक जुड़ा है, उसी का है ये नया टॉपिक। तो जानते हैं क्या है अफ़गानिस्तान संकट 1979। देखो क्या था अफ़गानिस्तान में 1979 से जो 1989 तक अफ़गानिस्तान सरकार के पक्ष में सोवियत सेना और स्थानीय विद्रोहियों के बीच युद्धों की चली लंबी श्रृंखला को अफ़गानिस्तान संकट कहते हैं। इसका परिभाषा का मतलब ये है कि जो वहाँ की अफ़गानिस्तान सरकार थी और जो अफ़गानिस्तान की सरकार ने सोवियत संघ से मदद मांगी थी, क्योंकि जो सरकार थी वो साम्यवादी और कम्युनिस्ट पार्टी से कहीं ना कहीं मेल खाती थी, और इसलिए सोवियत सेना ने क्या करा, उस सरकार को मदद दी। तो वहाँ के स्थानीय जो लोग थे वो इसके खिलाफ़ हो गए, क्योंकि जो सरकार थी वो कुछ ऐसे नियम कानून उसने चेंज करे थे, बदलाव करे थे देश में, तो जिसके चलते लोगों ने उसका विद्रोह करा था। तो यही जो विद्रोही थे, तो सरकार ने क्या करा, सोवियत संघ की सेना बुलाई तो इन विद्रोहियों को चलने के लिए। तो इन विद्रोहियों ने क्या करा, इनके साथ 10 साल तक रुक रुक के गुरिल्ला युद्ध के रूप में लड़ाई लड़ी थी। ये था अफ़गानिस्तान संकट और उसकी परिभाषा। आप देखते हैं, देखो पहले क्या था, जो अफ़गानिस्तान था इससे पहले देखा जाए 1979 से, तो वहाँ पर बहुत शांति और कहते हैं स्थिरता थी, और यहाँ पर राजतंत्र था। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अफ़गानिस्तान ने 1933 से 1973 तक शांति और स्थिरता का अनुभव किया लंबे दौर तक, और उस समय अफ़गानिस्तान में राजतंत्र था और इसकी जो कमान थी वो ज़ाहिर शाह संभाल रहे थे। अब ज़ाहिर शाह संभाल रहे थे, ज़ाहिर शाह बहुत अच्छे शासक कहा जाता है उनको, वहाँ के उस समय के थे, जिन्होंने क्या करा था, वहाँ पर राजनीतिक अधिकारों का विस्तार किया, भूमि सुधार किए, शिक्षा प्रणाली में महिलाओं को जगह दी गई, महिलाओं को उच्च संस्थानों में पढ़ने के मौका दिया गया। तो ये सारे सुधार ज़ाहिर शाह ने करे, बल्कि उन्होंने वहाँ पर राजतंत्र होते हुए भी इलेक्शन, संसदीय प्रणाली, इन सबको भी क्या करा, थोड़ा तवज्जो दिया। बट क्या होता है, इनके इन सुधारों के बावजूद भी उनका एक चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है दाऊद खान। वो क्या करता है, उनको तख्ता पलट कर देता है। ये रहा दाऊद खान, ये बंदा क्या करता है, तख्ता पलट कर देता है किसका, अपने भाई ज़ाहिर शाह का। और ये खुद को क्या करता है, वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों पद पर क्या करता है, निर्वाचित कर लेता है खुद को। अब जो इसकी सरकार होती है, जब दाऊद खान सत्ता में आते हैं, तो क्या करता है, ये पहले पीडीपी जो गवर्नमेंट थी ना, उसके कुछ सदस्यों को साथ में ले लेता है। जो पीडीपी ये पार्टी थी अफ़गानिस्तान की, कम्युनिस्ट साम्यवादी विचारधाराओं से मेल खाती थी, तो इस पार्टी के कुछ नेता वगैरह उनके साथ होते हैं दाऊद खान के। बाद में क्या होता है, दाऊद खान इन जो पीडीपी पार्टी के कुछ नेताओं को बाहर कर देता है। तो उसके बाद जो दाऊद खान की सरकार के खिलाफ ही जो पीडीपी होती है क्या करती है, आंदोलन करती है, और जिस आंदोलन का नाम था सौर मूवमेंट, यहाँ पे ये रहा सौर आंदोलन। तो इसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पर इसकी जो दाऊद खान की सत्ता को हटा दिया जाता है, तख्ता पलट कर दिया जाता है, और यहाँ पर क्या होती है, पीडीपी की गवर्नमेंट आ जाती है। और पीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान। तो ये थी इसकी फुल फॉर्म, पीडीपी जो वहाँ की पार्टी थी, और ये एक साम्यवादी और कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधाराओं से क्या था, संबंध रखती थी। आगे हम देखते हैं। अब क्या होता है, पीडीपी की गवर्नमेंट आती है, मतलब जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान होती है, उसकी सरकार बनती है। अब ये बातें ही क्या करते हैं, वहाँ पर सुधार करते हैं, सोवियत मॉडल। पहले तो क्या करते हैं, सोवियत, क्योंकि कम्युनिस्टवादी थे, तो ये सोवियत मॉडल को क्या करते हैं, उठाते हैं, और सोवियत के मॉडल की तर्ज पर ही क्या करते हैं, यहाँ पर सुधार की एक श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। अब इसमें पहले वो क्या करते हैं, जो इस्लामिक परंपरा के तहत जो शादी विवाह होते थे, उनके जो संबंधी नियम थे ना, उन्होंने क्या करा था, चेंज कर दिया था इनकी पीडीपी सरकार ने। मतलब मैरिज कस्टम्स जो थे ना वो चेंज करे गए, मॉडर्नाइजेशन किया गया, आधुनिकता लाने की कोशिश की गई, नए नए तरीके से सांस्कृतिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने आधुनिकता लाने का प्रयास किया, नए नए सुधार करे। सोवियत संघ की तरह सोवियत संघ में जो सुधार हो रहे थे वही सुधार इन्होंने यहाँ पर लाने के प्रयास करे। भूमि सुधार किया, और कुछ जैसे भूमि सुधार में क्या था कि जैसे बड़े बड़े जिम्मेदार थे उनकी भूमि को क्या करा गया, किसानों को दे दिया गया। अब जो सूदखोर थे, मतलब जो ब्याज पे पैसे देते थे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड, उनके ब्याज को माफ़ कर दिया गया छोटे किसानों को। तो इससे बड़े बड़े लैंडलॉर्ड क्या हुए, नाराज़ हो गए। तो इस तरीके से इनके खिलाफ जो सरकार थी पीडीपी की, उसके खिलाफ एक विद्रोह या रेवेलियन छिड़ गया वहाँ के स्थानीय लोगों ने, और सबने यहाँ पर विद्रोह करना शुरू करा। अब क्या हुआ, चीज़ें इनको पीडीपी गवर्नमेंट को हाथ से बाहर जाती हुई दिखी।
तब इन्होंने क्या करा, सोवियत संघ से मदद मांगी 1989 में। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर जो सरकार के खिलाफ विद्रोह उठाया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा, तो आप हमें आर्थिक मदद दें। तो सोवियत संघ क्या करता है, वहाँ लोगों जो वहाँ पर अपनी जो आर्मी होती है, ट्रूप्स होते हैं, वो 24 दिसंबर 1979 में भेजना शुरू कर देता है, ताकि जो पीडीपी गवर्नमेंट है वहाँ की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान, उसकी सरकार को बचा लिया जाए उस विद्रोह से। तो अफ़गानिस्तान में क्या होता है, सोवियत संघ के जो ट्रूप्स होते हैं, आर्मी, वो पहुंचते हैं और वो क्या करते हैं, जैसे ही जाते हैं वो अफ़गानिस्तान के कई सारे क्षेत्रों में, लगभग हर क्षेत्र में मीडिया, प्रेस, हर जगह क्या करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं। बट वो कुछ क्षेत्र नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हें अफ़गानिस्तान का जोग्राफिकल एरिया पता होगा, भौगोलिक एरिया, वो बहुत पथरीला और पहाड़ी जैसा इलाका है। वहाँ पर खेती करने लायक तो कोई ऐसा ज़्यादा वो में है नहीं, 10% ज़मीन पे ही वहाँ खेती होती है, तो इस तरीके का है। तो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र जो थे ना, दूरदराज पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पर क्या हुआ, सोवियत संघ की जो आर्मी थी वो कंट्रोल नहीं कर पाई। अब जो ग्रामीण क्षेत्र बचे थे, उन्हीं ने क्या करा, मिलकर एक विद्रोह खड़ा कर दिया, किसके खिलाफ, सोवियत सेना के खिलाफ। सॉरी। अब अफगानिस्तान के अधिकतर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया किसने, ग्रामीण क्षेत्र बच गए सोवियत सेना ने। अब क्या होता है कि अब जो सरकार होती है और जो सोवियत संघ की सेना होती है, इसके खिलाफ क्या होता है, जो विद्रोह होता है, जो ग्रामीण लोग होते हैं वो क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं सामूहिक इकट्ठा होके, और वो एक अपना संगठन बनाते हैं जिसका नाम होता है मुजाहिदीन करके, ये रहा। तो ये संगठन बनता है, जो विद्रोहियों का एक संगठन बनता है, और जो मुजाहिदीन होता है, इसको क्या होता है, यही मुजाहिदीन जो सोवियत संघ की सेना और वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है और वहाँ के जो स्थानीय लोगों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं मुजाहिदीन। यहाँ पर युवा सारे, मतलब सारे लोग इसमें शामिल हो जाते हैं, किससे, सोवियत संघ और वहाँ की सरकार से लड़ने के लिए। सोवियत संघ की सेना और वहाँ की सरकार के तहत तो मुजाहिदीन में शामिल होते थे, ताकि वो इस सरकार को हरा सके और सोवियत संघ को, जो सेना है, उसको हरा सके। तो इस मुजाहिदीन संगठन को क्या था, सोवियत सेना के साथ गुरिल्ला युद्ध इन्होंने लड़ा था। बट इसको जो फंडिंग थी, जैसे पैसा, जो हथियार दिए जा रहे थे मुजाहिदीन संगठन को, वो पाकिस्तान, यूएसए, चाइना, ईरान, ये सारे मुहैया करा रहे थे, मतलब पैसे दे रहे थे। और तुम्हें पता ही है कि यूएसए तो उस समय सोवियत संघ के खिलाफ ही था। तो यूएसए मतलब अमेरिका खुद चाहता था कि यहाँ पर जो ये मुजाहिदीन संगठन है, जो जहाँ पर जो भी विद्रोही संगठन है, उनको और ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, उनको और पैसा, हथियार दिया जाए, ताकि यहाँ से सोवियत संघ भाग जाए और जो वहाँ की सरकार है कम्युनिस्टवादी, वो क्या हो, गिर जाए। तो इस चीज़ को, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, 10 साल तक मुजाहिदीन और उनका क्या नाम था, सोवियत सेना और सरकार के खिलाफ युद्ध, जो गोरिल्ला युद्ध चलता है रुक के, उसी को ही क्या कहा जाता है, वो अफ़गानिस्तान संकट 1979 कहा जाता है। यहाँ पे मैं इसको पढ़ देता हूँ। इसी के चलते सोवियत संघ, अब फिर क्या होता है, बाद में सोवियत संघ क्या आता है, ये चलता रहता है। जब सोवियत संघ को, जब आर्थिक कमजोरी आती है, आर्थिक संकट आता है सोवियत संघ में, जब 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ पर आते हैं, तो वो सोवियत संघ की सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाने लग जाते हैं। अब जो वहाँ की पीडीपी गवर्नमेंट थी, सरकार थी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, उसको सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, वहाँ से सेना बुला लेते हैं। और क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव वहाँ पे सुधार करते हैं, उनको लगता है कि अब हमें बाहरी देशों की बजाय अपने देश पर ध्यान देना चाहिए और अपनी सेना को वापस बुलाना चाहिए, और सेना वापस बुला लेते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो सरकार होती है अकेली पड़ जाती है, और उधर जो संगठन थे वहाँ पर, और जैसे तालिबान, अल-कायदा, बहुत सारे और भी खड़े हो जाते हैं। अब उनको होता है कि उनको तो सपोर्ट मिल ही रहा था यूएस से, चाइना और अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका और ईरान, सऊदी अरब, ये तो दे ही रहे थे। बट यहाँ सरकार को नहीं मिलना बंद हो जाता है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जो सरकार होती है वो गिर जाती है, और उसके बाद यहाँ पर तालिबान की सरकार बनती है। तो ये था अफ़गानिस्तान संकट, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू गाइस।